1947 इंडिया आजाद हुआ, पर आजादी के बाद सबसे बड़ा सवाल था इस देश को चलाएगा कौन और कैसे। तो उस टाइम पे एक आदमी आगे बढ़ा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चलो आज पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानते हैं। तो 1889 में इलाहाबाद के एक अमीर कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ और उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक बड़े लॉयर थे। तो नेहरू जी के पास एक कंफर्टेबल लाइफ थी। वो अपने स्टडी के लिए इंग्लैंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे और वहाँ से आने के बाद वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते थे, बट उन्होंने स्ट्रगल चुना और 1990 का जलियांवाला बाग इंसिडेंट ने इनकी सोच को हिला दिया। और फिर नेहरू जी ने कांग्रेस ज्वाइन किया और धीरे धीरे नेहरू जी गांधी जी के क्लोज एसोसिएट बन गए। मल्टीपल टाइम्स जेल गए और जेल में ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे बुक्स को लिखा। और फिर 15 अगस्त 1947 को वो हिस्टोरिक स्पीच एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर्स व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, ये सिर्फ स्पीच नहीं था, विजन था। नेहरू जी का फोकस था इंडिया को मॉडर्न साइंटिफिक नेशन बनाने का और उनके मेजर कंट्रीब्यूशन भी थे उस टाइम पे, जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिटीज, BHEL, SAIL एटसेट्रा, बिग डैम्स लाइक टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, भकरा नागल, IITs, IIM भी बनवाया, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, स्पेस रिसर्च फाउंडेशन भी बनवाया। उनका मानना था साइंटिफिक टेम्पर ही इंडिया का फ्यूचर है। और कोल्ड वॉर के टाइम पे पूरी दुनिया दो कैंप्स में बटी थी, USA और USSR, लेकिन इंडिया इंडिपेंडेंट रहा, किसी के साथ नहीं गया, बिकॉज नेहरू जी चाहते थे कि दुनिया जाने इंडिया किसी के नीचे नहीं है। लेकिन हर लीडर्स की तरह नेहरू भी कंट्रोवर्सी से दूर नहीं थे। तो 1962 में जब चाइना ने इंडिया पे अटैक किया तो उस टाइम पे इंडिया प्रिपेयर्ड नहीं था और यही चीज उनके फॉरेन पॉलिसी पर सवाल बन गया। और भी बहुत चीजें हैं जिस पे बहुत जल्द लॉन्ग वीडियो आने वाली है। तो मैं मिलता हूँ कल और सब्सक्राइब कर लेना, वरना ढूंढते रह जाओगे। तो गुड बाय।